हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इट्स यशिका चौहान। मैं आज अपनी दी के साथ हूँ जो सीएस कर चुकी हैं और इनके पास एक ऐसी टिप है जो ये आपसे शेयर करेंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितिका चौधरी और मैंने अपना सीएस 2021 में कंप्लीट किया था। तो मेरे साइड से जो प्रो टिप है, आई थिंक वो बहुत से लोग उससे एग्री नहीं करेंगे, बट चीज ये है कि जो आईसीएसआई आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है, आईसीएसआई पेपर्स भी वहीं से बनाता है। चाहे आप अपना पेपर्स, जब आप पेपर देके आते हो आप उससे मैच कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपका वहीं से मिलेगा। जो ओपन बुक एग्जाम भी होते हैं, आपको उसमें 10 बुक्स ले आने की जरूरत नहीं है। आप केवल वो मॉड्यूल लेके जाओ सब्जेक्ट का, सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहीं से मिलेंगे। बात रही कि हम उसको पढ़े कैसे, लोगों को वो टिपिकल लगता है पढ़ना, तो उसके लिए आप फैकल्टी रेफर करो। फैकल्टी आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, लॉ को कैसे पढ़ना है, टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है। लेकिन जो आप पढ़ेंगे, जो आप पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आपको मॉड्यूल से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो बनाए ही इसलिए गए हैं। ठीक है, इसलिए आईसीएसआई वो आपको प्रोवाइड कर रहा है मॉड्यूल्स। तो मेरे लिए तो प्रो टिप यही है, आप मॉड्यूल से रेफर करिए। तो ये तो आपके लिए ओवरऑल टिप थी, लेकिन अब मैं एक सवाल और करना चाहूंगी कि सीलो को बच्चे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं, तो उसको हम किस तरीके से इजी करें और किस तरीके से उसे पढ़ें? यशिका, मेरा मानना है कि कंपनी लॉ को बच्चे इसलिए टफ समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पूरा थियोरेटिकल है। जैसे ही बच्चा सीएस में एंटर करता है ना, उनको सब लगता है कि सब थ्योरी है, कैसे हो पाएगा कैसे हो पाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ से ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। अगर आपको एक दिन लॉ पढ़ना आ गया ना कि लॉ को पढ़ना कैसे है, तो आपको कंपनी लॉ से अच्छा सब्जेक्ट कोई लगेगा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप उसको ये सोच के पढ़ा करो कि मुझे आगे जाके ये करना है। आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, आप उसको सीख रहे हो। तो जो भी टॉपिक आप लेके बैठ रहे हो ना, आप उसको ये सोचो कि मैं कंपनी में हूँ और मुझे आगे जाके वाला टॉपिक जो है करना है, एक्चुअल लाइफ में करना है, सही सीरियसली करना है। तो जिस दिन आप ये समझ के पढ़ोगे ना, आपको वो बहुत प्रैक्टिकल लगेगा, कोई बोरियत नहीं होगी और बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो सीलो की टिप थी जो दी ने आपसे शेयर की है। अब हम ये पूछना चाहेंगे इनसे कि बच्चों को सीएस लेने में बहुत ज्यादा डर लगता है। उन्हें लगता है कि कोई सीएस में स्कोप नहीं है और बहुत सारे डाउट उन्हें होते हैं सीएस लेने के बाद। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो यशिका, मेरा मानना है कि बच्चों को ना सीएस चूज करने में पहले से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में बाकी प्रोफेशंस का नाम ज्यादा है जैसे कि सीए, और सीएस का कम है। देखो, स्कोप की जहां तक बात करूं, वो बात तो ये है कि आपका कंपनी लॉ में एक चैप्टर उसके नाम से दिया गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसका स्कोप नहीं है। एज अ कंप्लायंस ऑफिसर पूरी कंपनी वो चलाते हैं। ठीक है, अगर सीए अकाउंट्स भी बना के दे रहा है तो जब तक सीएस उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है यार, यहाँ तो डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि ठीक है या नहीं है। दूसरी चीज ये है कि है ना, मार्केट में परसेप्शन हो गया है कि सीए बड़े हैं और सीएस छोटे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीए का ना लॉ पहले आ चुका है और हमारा जो कंपनी सेक्रेटरीज का लॉ था वो बाद में आया, इसलिए लोगों ने उसको बाद में जानना शुरू किया। बट आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता दोनों में कुछ भी मतलब इतना ज्यादा गैप रह गया है, और दोनों ही जो प्रोफेशन है वो दोनों ही रेप्यूटेबल है और दोनों ही चूज कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है अगर आप सीएसपी चूज कर रहे हो। तो ठीक है गाइस, आपको आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दी आपका। और अगर आपके ऐसे ही और भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, फिर से कर सकते हैं। थैंक यू।